कोयलांचल में कोयला मजदूरों की एक मजबूत आवाज सोमवार को सदा सदा के लिए खामोश हो गई। बच्चा सिंह के निधन के बाद मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ने वाले नेताओं की आवाज में कमजोरी आ जाएगी। बच्चा बाबू फिलहाल जनता मजदूर संघ बच्चा गुट की अगुवाई कर रहे थे। वो झरिया से विधायक रह चुके हैं। एक समय में सिंह मेंशन का स्तंभ हुआ करते थे। पहली बार 1991 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 1995 में भी वो चुनाव हार गए, लेकिन 2000 में पहली बार विधायक बने। उसके बाद बाबूलाल मरांडी की सरकार में मंत्री बनाए गए। बच्चा बाबू के भाई सूर्यदेव सिंह भी झरिया विधानसभा से विधायक रह चुके थे। उन्होंने झरिया विधानसभा का लगातार 4 बार प्रतिनिधित्व किया। सूर्यदेव सिंह 1977 में पहली बार विधायक बने। उसके बाद 1990 तक लगातार विधायक रहे। आरा लोकसभा से भी किस्मत आजमाई, लेकिन परिणाम आने के पहले उनका निधन हो गया था। वो लोकसभा चुनाव हार गए थे। उसके बाद झरिया विधानसभा सीट में 1991 में बच्चा बाबू उपचुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। फिलहाल झरिया सीट से बच्चा बाबू के भाई की बहू पूर्णिमा नीरज सिंह विधायक है। कोयलांचल के कई उतार चढ़ाव और कई घटनाओं के बच्चा बाबू गवा रहे थे। विनोद सिंह हत्याकांड में फिलहाल उनके भाई रामाधीर सिंह आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, लेकिन इसी केस में बच्चा बाबू को कोर्ट ने बेकसूर बताकर रिहा कर दिया था। बच्चा सिंह कोयलांचल के बेताज बादशाह कहे जाने वाले सूर्यदेव सिंह के छोटे भाई थे। विक्रमा सिंह, सूरजदेव सिंह, बच्चा सिंह, राजन सिंह और रामाधीर सिंह, इन 5 भाइयों में बच्चा सिंह तीसरे स्थान पर थे। पूरे कोयलांचल में कभी सिंह मेंशन का दबदबा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे सिंह मेंशन का कुनबा बिखरता गया। सोमवार को धनबाद के एक अस्पताल में बच्चा सिंह ने अंतिम सांसें ली। पिछले कई महीनों से वो बीमार चल रहे थे। अभी हाल ही में बाथरूम में गिरने से उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया था। दिल्ली से वो धनबाद आ गए थे। इधर तबियत बिगड़ने के बाद रविवार को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन सोमवार को 12:20 पर उनका निधन हो गया। उनके निधन की सूचना कोयलांचल में जंगल की आग की तरह फैली। अस्पताल से लेकर निवास तक लोगों का जुटान शुरू हो गया। संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा रहा। मेरे साथ इस वक्त जनता मजदूर संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष सुग्रीव सिंह हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज जो ये खबर मिली है काफ़ी दुखद है। बच्चा बाबू के बारे में अब क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? बच्चा बाबू के चले जाने से जो स्थान रिक्त हुई है, इसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। मज़दूरों का जहाँ तक बात है, मज़दूर हित की लड़ाई की बात हो या पूरे झारखंड में एक ऐसा भी समय आया कि झारखंड सरकार में रह करके और झारखंड सरकार की नीतियों का विरोध करने का साहस बच्चा बाबू ने दिखलाया था। ये एक बहुत जुझारू रहे थे और सभी श्रमिकों के बीच में ये काफ़ी लोकप्रिय नेता रहे थे। अब ऐसे समय में उनका चला जाना हम सबों को बहुत खल रहा है और इस रिक्तता की भरपाई नहीं की जा सकती है। काफ़ी दिनों से वो बीमार भी चल रहे थे। उस दौरान भी काफ़ी घर में भी जो है इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही थी। हाँ, उनकी तबीयत ख़राब थी। अचानक को 35-40 दिन पहले बाथरूम में फिसल जाने की वजह से उनका कूल्हा टूट गया था। तो फिर यहाँ से अपोलो दिल्ली ले जा करके उनको इलाज कराया गया और वहाँ से बिल्कुल फिट हो गए थे। डॉक्टरों ने वहाँ पर चला करके इनको यहाँ से भेजा था, पर यहाँ के आने के बाद उनकी इन्फेक्शन, चेस्ट में इन्फेक्शन हो गई। चूँकि शुगर, इनका पुराना शुगर के मरीज़ थे, तो पिछले 6 महीनों से इनका डायलिसिस चल रहा था, हफ्ते में 2 बार। तो डायलिसिस पे थे ही और इसी बीच में कूल्हा टूट गया। संजोग बस इनका चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टरों ने काफ़ी प्रयास किया एसएस हॉस्पिटल में। पिछले बुधवार की रात हम लोग ले जाकर भर्ती किए थे, पर अंततः आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और ठीक दोपहर 12:20 में इन्होंने अंतिम सांस ली। हाँ, अंतिम संस्कार बनारस होगा। आज संध्या को हम लोग बनारस जाएंगे और संस्कार बनारस में ही होगा। बाद बाकी श्राद्ध के कार्यक्रम यहीं पे होंगे। हमारे साथ पूर्व सांसद पीएन सिंह मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं इस दुखद खबर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बच्चा सिंह जी झरिया के विधायक रहे और
झारखंड सरकार जब पहली सरकार बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में बना, उसमें मंत्री पद भी इन्होंने संभालने का काम किया। यहाँ भी शुरू से अपने भाई सूर्यदेव सिंह के साथ जनता मजदूर संघ के कार्यों को देखते रहे और मजदूर क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया और राजनीतिक क्षेत्र में भी, सार्वजनिक क्षेत्र में भी। निश्चित रूप से आज उनका निधन हुआ है। हम लोग शोक व्यक्त करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। उनके परिवार को यह पूर्णीय क्षति बर्दाश्त करने की शक्ति भगवान दें, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। एक कहूँ कि एक युग का अंत हो रहा है, तो निश्चित रूप से इस क्षतिपूर्ति करने का खासकर जो दूसरी पीढ़ी है आगे बढ़कर वह क्षतिपूर्ति करे, यह हम अपेक्षा करेंगे।